ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रेवाड़ी में संपूर्ण स्वर्ण समाज संघ और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में SC/ST एक्ट और UGC एक्ट के विरोध में अपनी आपत्ति जताई गई। संघ के प्रतिनिधियों ने UGC एक्ट को काला कानून बताते हुए कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार समाज को बांटने का कार्य कर रही है। उन्होंने UGC एक्ट की तुलना मुगल और अंग्रेजों के कानूनों से भी की। इस दौरान भारी संख्या में लोग महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय की ओर रवाना हुए। पहले आपका परिचय क्या है? मैं अजय कुमार गर्ग स्वर्ण समाज से आता हूँ। ये जो यूसी जो कमेटी बनाई है उसमें 2 दलित है, एक OBC है, एक दिव्यांग, एक महिला है। मेरा ये आग्रह सरकार से कि उसमें 2 मेंबर स्वर्ण समाज के बीच सम्मिलित किए जाए और सबके साथ बराबर न्याय करना चाहिए सब UGC को ना। यही मेरा कहना है। नमस्कार जी, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट संगठन मंत्री सरकार को ये चेतावनी देता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि ये जो काला कानून सरकार ने स्वर्ण के लिए, स्वर्ण जाति के लिए जो लगाया है, इसको वापस ले लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सनातन की रक्षा के लिए ये तीनों स्वर्ण कास्ट है। इन्होंने इतने बलिदान दिए हैं, उन सबको भुला के इस सरकार ने इतना गलत काम किया है कि जो मुगल काल में भी शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस समय हमारे रजवाड़े आजाद थे और इनसे लड़ते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम सब ऐसे बंधन में बांध के रख दिए कि ना तो किसी को कुछ कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी यही है कि इस काले कानून को वापस ले लेंगे तो सरकार अच्छा रहेगा, नहीं इसके आगे परिणाम इतने भयानक होंगे कि सरकार जैसे मेहनत करके इतना ऊंचे पद पे गई है ये, और आज इस परिस्थिति में है कि दुनिया में नाम है, लेकिन जो कहते हैं कि जो मंडन करने वाले हैं खंडन से कब डरते हैं। हमने मंडन किया है तो हम खंडन भी करेंगे, और खंडन ऐसा कर देंगे कि नाम निशान भी मिटा देंगे। मैं मनोज गांव नांदा से। सर क्या कहना चाहोगे ये UGC कानून जो बना है? कहना तो यही चाहेंगे, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये काला कानून जो पास कर रहे हैं जनरल कास्ट पे, ये सही नहीं कर रहे। ऐसे तो ये देश के अंदर बंटवारे वाली बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की। अगर हमें इसी प्रकार से बांटते रहे तो चूड़ी नहीं पहन रखी है स्वर्ण समाज ने कि हम अपने बच्चों का गला कटवा लेंगे। हम तैयार हैं सरकार के खिलाफ। अगर इसी तरह चलते रहे तो हम अपने बच्चों को, आवाज को दबने नहीं देंगे। मैं एडवोकेट संदीप चौहान। आज हम रेवाड़ी का पूरा स्वर्ण समाज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और जो UGC जो एक काला कानून सरकार लेके आई है एक तरफा, जिससे समाज में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, ना कि समरसता आएगी, उसके खिलाफ आज हम माननीय प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। इस कानून के आने से स्वर्ण समाज में ये रोष है, क्योंकि इस कानून में जो प्रोविजन आया है उसमें झूठी शिकायत जो देता है, उस जिसकी शिकायत झूठी पाई जाती है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है। इसके आधार से स्वर्ण समाज के जो विद्यार्थी है उन सभी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। समाज में इस कानून को लेकर रोष है, और उसी रोष को प्रकट करने के लिए आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम इस ज्ञापन को दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री और भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून का दोबारा से समीक्षा की जाए। इसमें जो मनमानी जो धाराएं हैं जो स्वर्ण समाज को टारगेट करके बनाई गई है उनको खत्म किया जाए, और जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये न्यायिक सिद्धांत है। लेकिन उस न्याय के चक्कर में किसी भी एक वर्ग को या एक स्वर्ण समाज को टारगेट करके उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। भारत देश जातियों का समूह है, और भारत देश में समाज का बड़ा महत्व है। इस देश को चलाने के लिए समाज को एकत्रित रहना पड़ेगा, समाज का विखंडन नहीं होना चाहिए। इस कानून के आने से समाज विखंडित हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफा, ये एक तरह से इसको हम काला कानून कह सकते हैं, जिस तरह अंग्रेज अपनी मनमाजी करके ऐसा कानून लेके आए थे, ऐसा ही कानून एक तरफा एक वर्ग को टारगेट करके एक वर्ग को खुश करने के लिए समाज में ये जो खाई पाटने का जो काम किया है सरकार ने, इस पे दोबारा से समीक्षा करने का, संशोधन करने का बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, और इस एक्ट को
दोबारा से संशोधन करके एक बिल्कुल सभ्य समाज को सभ्य विकसित करने के लिए ये कानून दोबारा से सरकार को इसमें रोल बैक करना चाहिए यूजीसी को, और दोबारा से इस यूजीसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसी को लेकर आज हम डीसी साहब के मार्फत प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें पूरा सवर्ण समाज है, सभी समाजों के लोग हैं और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ उन समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं इस गलत कानून के लिए जो ओबीसी से संबंध रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ जो पीछे खड़े हैं मेरे भाई, जो खुद ऐसी एक्ट से और कहते हैं कि नहीं, समाज में ऐसे कानून की जरूरत नहीं है, समाज को संगठित करना है, समाज को विखंडित नहीं करना है। उन सभी का मैं आप मीडिया के माध्यम से उन सभी भाइयों का जो जाट समाज से है, ऐसी समाज से है जो आज हमारे साथ इस गलत कानून के लिए खड़े, उन सभी का हाथ जोड़ के मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस गलत कानून के लिए वो सभी लोग हमारे साथ आए। उन सभी का हार्दिक धन्यवाद है, दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद है। दैट्स ऑल जी। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस एक्ट को समझा और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस एक्ट पे अभी रोक लगाई है अगले आदेश तक, लेकिन इस एक्ट को अभी खारिज नहीं किया है। हम मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी मांग है कि इस एक्ट की समीक्षा करके इस एक्ट को रिजेक्ट किया जाए, और भारत सरकार से भी हम कहते हैं कि इस एक्ट को संशोधन करके लागू करें। इस एक्ट को इस हालात में बिल्कुल भी लागू ना करें। ये मनमाना, एक तरफा और एक वर्ग को टारगेट करके बनाया हुआ संविधान यूजीसी एक्ट है, इसको वापस लिया जाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, अभी जो सरकार 13 जनवरी जो एक नया यूजीसी कानून लेके आई है, ये श्रवण समाज और सभी समाजों के बीच खाई पैदा करने के लिए। श्रवण समाज को तो यूजीसी ने पहले ही एक अपराधी मान लिया, जो कि इस देश में श्रवण समाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, सब कुछ दिया है, और इससे हमारे युवाओं में, हमारे बहन भाइयों को पढ़ाई में, जहां यूजी हायर एजुकेशन के लिए अगर जाएंगे तो उनका मानसिक तौर पे वे बिल्कुल निराश होकर जाएंगे। वो इस तरह से ये यूजीसी कानून जो है सरकार ने जो हम पे थोपा गया है, एक अपराधी पहले से ही मान चुकी सरकार, हमें इसकी समीक्षा की जाए। और हम मांग करते हैं सर्व समाज इकट्ठा होके इसकी कि इस तरह के कानून समाज में पैदा ना करें। एक भाईचारा जो हम गांव में, बस्ती में हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इससे क्या है कि गांव का भाईचारा भी खराब होने की कगार पर खड़ा हो चुका है। एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता है, ना कि वो वहाँ पे सामाजिक तौर पे जाता है, बल्कि एक उच्च शिक्षा लेने के लिए जाता है, वहाँ उसका एक दुरुपयोग होता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से हम मांग करते हैं कि सरकार से और इसका संशोधन करने के लिए कि जो भी अपराधी है उसको सजा मिले, चाहे वो अगर किसी की झूठी शिकायत करता है तो उस पर भी उतना ही प्रावधान होना चाहिए जितना एक अपराधी पे होता है। इसलिए हम सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से हम आज अपना ज्ञापन देने डीसी साहब को जा रहे हैं कि कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन संसद में इस बिल को संवैधानिक तरीके से सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए इसको बिल को दोबारा से बनाया जाए। धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।